रामायण, राम प्लस आयण। आयण का मतलब होता है यात्रा। यात्रा स्वाभिमान की, यात्रा मर्यादा की, यात्रा स्वावलंबन की, यात्रा समर्पण की, या ये कहें कि एक यात्रा मानवता से ईश्वर की ओर। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम की ख्याति भारत के अलावा और किन किन देशों में है और किन किन नामों से रामायण को पूजा जाता है और राम किन किन नामों से प्रसिद्ध है। हिंदू महाकाव्य रामायण के थाई संस्करण को रामिकेन कहा जाता है, जिसका मतलब है ग्लोरी ऑफ रामा, यानी राम की महिमा। रामिकेन की कहानी नाम और कुछ बदलावों के साथ लगभग रामायण के ही समान है। रामिकेन में स्थायी थाई संस्कृति, लोक कथाएं और मान्यताएं भी शामिल हैं। रामायण में थाई संस्करण में हनुमान के चरित्र पर अधिक जोर दिया गया है, जो उनकी बुद्धि और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। रामिकेन की कहानी सैकड़ों वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिसके शुरुआती संस्करण लुप्त हो चुके हैं। राजा राम 6 रामिकेन को सुर्खियों में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। वाट फ्रा केव या एमराल्ड बुद्ध का मंदिर बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस पेरिस का हिस्सा है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्मों के एक मौलिक ग्रंथ रामायण से जुड़ा है। इस मंदिर की मुराल पेंटिंग रामायण के दृश्यों को दर्शाती है। परिसर की दीवारों को रामायण के सबसे पुराने थाई संस्मरण से सजाया गया है। मंदिर का निर्माण चक्री वंश के प्रथम राजा राजा राम प्रथम के टाइम शुरू हुआ 1783 में। राजा राम प्रथम चाहते थे कि बुद्ध जी की जो जेड आकृति की प्रतिमा थी वो महाकाव्य हिंदू महाकाव्य से घिरी हो। रामायण महाकाव्य 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास इंडोनेशिया पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि इसे मातरम साम्राज्य के युग के दौरान 9वीं या 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में जावा में लिखा गया। इंडोनेशिया में रामायण मुख्य रूप से 2 प्रमुख नृत्य परंपराओं में पाई जाती है, जवानीज और बालनीज। पहला अंतरराष्ट्रीय महोत्सव इंडोनेशिया में अगस्त से सितंबर तक आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राम की शिक्षा को दुनिया भर में बढ़ावा देना। वियतनाम में रामायण 7वीं शताब्दी से ज्ञात है। इसे वियतनामी में ट्रुएन क्यू के नाम से जाना जाता है और इसने वियतनामी संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शन कला और कठपुतली परंपरा के माध्यम से प्रभावित किया है। 10वीं शताब्दी में रामायण के जापानी संस्करण को सैम्बो एकोतोबा के नाम से भी लिखा गया। जापान में रामायण को रामेन्ना या रामेनसो के नाम से जाना जाता है। जापानी रामायण में मूल कहानी से कुछ अंतर है, लेकिन रावण के खिलाफ राम की लड़ाई को मूल कथा ही है। जापानी सहित विभिन्न भाषाओं में रामायण के कम से कम 48 संस्करण मौजूद हैं। रामायण के कंबोडिया संस्करण को रीमकर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है राम का सम्मान। रीमकर पांडुलिपि का सबसे पहला उल्लेख 7वीं शताब्दी का है और सबसे पुराना 16वीं शताब्दी का है। रीमकर रामायण में हिंदू विचारों को बौद्ध विचारों में ढाला गया है, जो दुनिया में अच्छाई और बुराई का संतुलन दिखाते हैं। रामायण के प्राचीन कंबोडिया में कला, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोक संस्कृति को प्रभावित किया है। रामायण के वर्मी संस्करण को यम जटडा कहा जाता है। इसे म्यांमार का अनौपचारिक राष्ट्रीय महाकाव्य माना जाता है। इसके कथानक और चारित्रिक विशेषताएं मूल रामायण के समान हैं। वर्मी रामायण में राम को राम जटडा कहा गया है, सीता को थिडो कहा गया है और रावण को दत्तगिरी कहा गया है। यम जत्वे यानी राम नाटकीय प्रदर्शन और मैरियनेट स्टेज शो जैसे प्रदर्शनों के साथ रामायण वर्मी संस्कृति में लोकप्रिय रही। रामायण के दृश्य वर्मी लैकवेयर और लकड़ी की नक्काशी में भी पाए जाते हैं। फिलीपींस के पास भारतीय महाकाव्य रामायण का अपना रूपांतरण है। फिलीपींस में रामायण के 2 जीवित संस्करण हैं, जिसमें से एक महाकाव्य महाराडिया लवाना है। महाराडिया लवाना एक मारानाओ महाकाव्य है, जो रामायण का स्थानीय संस्करण बताया जाता है। महाराडिया लवाना का मतलब है महाराज रावण। फिलीपींस में भी रामायण पर आधारित एक प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका नाम सिंगकिल है। सिंगकिल लैनाओ झील के मारानाओ लोगों पर एक लोक नृत्य है। रामायण दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में एक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राजा राम की कहानी बताती है। रामायण का पाठ लाखों लोगों की संस्कृति, धर्म, इतिहास और साहित्य में एक प्रमुख सूत्र है। आज के वीडियो में हमने जाना कि भारत के अलावा और कितने देशों में रामायण किन किन नामों से जानी जाती है, किस किस अंश को उन्होंने आदर्श बनाया है। रामायण एक आदर्श बुक है, ये हम सभी जानते हैं। उसके आदर्शों को जीवन में फॉलो करेंगे
रामायण एक आदर्श बुक है और राम एक आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श विचारधारा। तो हम लोगों को ये प्रण लेना है कि हमें उस राम राज्य, उस रामायण की लिखी बातों को फॉलो करना है। और अगर आप इसी तरीके की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी आगे और वीडियोस बनाने की, आगे और जानकारियां आप तक पहुंचाने का साहस मिलता रहे। जय श्री राम।